तो गाइज आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, और क्या हमें इस सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डिडक्टेबल लेना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्टेबल लेना ज़रूरी है, या हम विद डिडक्टेबल लेंगे तो वो बेनिफिट है, या विदाउट डिडक्टेबल लेंगे या वो बेनिफिट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह। मुझे टोटल 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और भी तरीके के इंश्योरेंस। तो अगर आप किसी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस सर्च कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। यहाँ पे आपको सारी ज़्यादातर इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस मिलेंगे आपको, मोटर इंश्योरेंस के कंपैरिजंस मिलेंगे आपको। प्लस यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं सुपर टॉप अप पॉलिसी की। तो चलो अभी हम यहाँ पे वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है, बट उसमें हमें सुपर टॉप अप लेने के लिए एक डिडक्टेबल अमाउंट लगाना पड़ता है। ठीक है, जब आप कोई सुपर टॉप अप पॉलिसी लेने जाएंगे उसमें हमें एक डिडक्टेबल अमाउंट लगाना पड़ता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब हम बताते हैं लगाने से और ना लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर हमारे पास कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे वो कोई भी कंपनी आप ले लो, हम आपको यहाँ पे सुपर टॉप का एग्जांपल दे रहे हैं। अब सुपर टॉप में क्या होता है कि एक डिडक्टेबल अमाउंट लगता है। अब आपके पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, और यहाँ पे आपने सुपर टॉप पॉलिसी ले लिया 95 लाख रुपीज़ का, 95 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और ऊपर से आपने 95 लाख रुपीज़ का सुपर टॉप अप पॉलिसी ले लिया। एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये आपका, उसकी तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ हम इस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो 5 लाख रुपए का कवरेज है हमारे पास, पहले हमें वो खत्म करना होगा, उसे बोलते हैं डिडक्टेबल अमाउंट। सुपर टॉप अप लेने से पहले एक डिडक्टेबल अमाउंट लगाना पड़ता है, तो वो हम डिडक्टेबल अमाउंट 5 लाख रुपए का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 लाख रुपए का है। जितने का कवरेज है उतना ही डिडक्टेबल लगाएंगे, उससे एक्स्ट्रा कोई नहीं लगाता, क्योंकि क्यों अपनी जेब से पैसा पे करना। ठीक है, तो डिडक्टेबल अमाउंट हम उतना ही लगाएंगे जितना हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है, बेसिक बेस कवर 5 लाख रुपए का। अब रही बात 95 लाख रुपए के सुपर टॉप अप की, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। जैसे ही आपका 5 लाख रुपए का कवरेज कोई क्लेम में खत्म हो गया, मतलब एक्सपेंसेस आ गए, हॉस्पिटलाइजेशन में 5 लाख रुपए खत्म हो गए आपके, उससे ऊपर का जो भी क्लेम होगा वो आप 95 लाख रुपीज की सुपर टॉप अप पॉलिसी में से क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से आप डिडक्टेबल लगा के, डिडक्टेबल का मतलब जितना आपका पुराना कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप डिडक्टेबल लगा सकते हो। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है, आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, तो भी आप 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कवरेज हो तो ही आप डिडक्टेबल लगाइए। तीसरा एग्जांपल, अब आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना कॉर्पोरेट पॉलिसी है, ना कोई बेस हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब आपके पास 4 से 5 लाख रुपए कैश पड़ा है, मतलब इस तरीके से आपने ऑलरेडी एक बजट बनाया हुआ है कि मैं 5 लाख रुपीज तक तो पे कर सकता हूँ अपनी जेब से, तो आप उतने तक का डिडक्टेबल लगा लो सुपर टॉप अप में। ये तीसरा एग्जाम्पल है, डिडक्टेबल लगा लो उतने तक का, 5 लाख तक का, क्योंकि 5 लाख तक तो मैं अपनी जेब से पे कर लूंगा, मेरे पास है सेविंग, बाकी का जो भी उससे ऊपर आएगा वो सुपर टॉप अप पॉलिसी मेरा देखे 95 लाख रुपीज का। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप ये देख सकते हैं अपनी सुपर टॉप अप पॉलिसी को। एक आपका बेसिक कवर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, तीसरा आपका अगर पॉलिसी नहीं भी है, आपके पास अमाउंट है इतना कि आप डिडक्टेबल अमाउंट लगा सकते हो, तो आप 5 लाख तक की आपकी सेविंग है, तो आप उस तरीके से भी आप देख सकते हो अपनी तीसरी ऑप्शन में कि मैंने 5 लाख रुपए का सेविंग किया हुआ है, मैं 5 लाख तक का डिडक्टेबल लगाता हूँ, और क्या कहते हैं कि 95 लाख का सुपर टॉप अप पॉलिसी मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी सुपर टॉप अप पॉलिसी को यूज कर सकते हो। ये था आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सुपर टॉप अप पॉलिसी देख रहे हो, तो आप डिडक्टेबल लगा के चलिए अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी वाला, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस का वो पॉलिसी, या फिर कोई आपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग कोई कर रखी है 4-5 लाख रुपए की, वो आप लगा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सुपर टॉप अप पॉलिसी मत लीजिए, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा, फ्यूचर में अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है आपको, तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा आपके लिए। ये होता है आपका पूरा सुपर टॉप अप पॉलिसी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके सुपर टॉप अप पॉलिसी और बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस में ना सब कुछ अप टू सम इंश्योर्ड, हर चीज़, रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होती, नॉन कंज्यूमर आइटम्स कवर्ड होते हैं, लेकिन सुपर टॉप पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। सुपर टॉप पॉलिसी में नॉन कंज्यूमर आइटम्स कवर्ड नहीं होते, ग्लव्स, मास्क वगैरह ये खर्चे कवर्ड नहीं होते। प्लस आपका रूम रेंट जो है वो मोस्टली सिंगल प्राइवेट रूम ही रहता है, एक प्राइवेट रूम आपको मिल जाएगा, लिमिट नहीं है लेकिन प्राइवेट रूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी होती हैं कवरेज में आपका, जैसे कि नो क्लेम बोनस वगैरह हो गया, आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो गया। ये बेनिफिट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है इससे लेटेस्ट वीडियो मैंने, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है नो क्लेम बोनस और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन वगैरह क्या चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारी पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती सुपर टॉप पॉलिसी में, लेकिन वैसे सुपर टॉप पॉलिसी में सब कुछ कवर्ड है।
कोई भी आपका इस तरीके से लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है, अप टू सम इंश्योर तक कवर रहता है। और रही बात, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस प्लान के बारे में या कोई और प्लान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, अपनी क्वेरी के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी वहीं की वहीं आपको सॉल्व करूं। आई हो आपको दी गई मेरी जानकारी आपको समझ में आई हो। अगर आपको मेरी जानकारी ये समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंस विद अमन। यहाँ पे मैं ज़्यादातर मोस्टली वीडियोस जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही डालता हूँ, जिसमें सभी टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।